पूछो पूछो, अब कुछ भी पूछो। अच्छा बताओ, एक पौधा एक दिन में कुछ इंच बढ़ जाता है और आज उसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और 5 दिनों में इसकी ऊंचाई हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो बताओ प्रतिदिन उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ती है? हाँ हाँ बताता हूँ। देखो, माना कि एक दिन में पौधे की ऊंचाई बढ़ती है x सेंटीमीटर, तो 5 दिन में बढ़ेगी 5 गुना x, तो हुआ 5x सेंटीमीटर। और आज उसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो 5 दिन बाद उसकी कुल ऊंचाई होगी 5x जमा 20, जो बराबर है 45 सेंटीमीटर के। यानी समीकरण हुआ 5x जमा 20 बराबर 45। पहले सब अचर राशियों को एक ही पक्ष में करते हैं। इसके लिए 45 व 20 को दाएं पक्ष में रखेंगे, यानी जमा 20 बाएं से दाएं आएगा तो बनेगा घटा 20। तो समीकरण हुआ 5x बराबर 45 घटा 20। अब अचर राशि 5 को दाएं तरफ लाएंगे तो बाएं पक्ष में है 5x, यानी 5 गुना x। तो 5 दाईं ओर आकर बनेगा भाग, यानी समीकरण हुआ x बराबर 25 भाग 5, यानी x = 5। उत्तर है 5 सेंटीमीटर, यानी पौधा एक दिन में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। वेरी गुड, तुम्हें तो बहुत जल्दी समझ में आ गया। आओ अब इस समीकरण को एक और विधि से हल करते हैं। वो कैसे? देखो, समीकरण है 5x जमा 20 बराबर 45। बाएं पक्ष में संख्या 20 को लुप्त करने के लिए दोनों पक्षों में 20 को घटा देते हैं। अरे अरे, 20 क्यों घटा देते हैं? हाँ, यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आओ बताऊं। हमें जिस संख्या को लुप्त करना होता है उसे ध्यान से देखते हैं और उस पर हो रही गणित की प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे यहाँ संख्या 20 है जो कि जमा हो रही है। इसे लुप्त करने के लिए उसी संख्या पर हो रही प्रक्रिया को उल्टा करके लिखते हैं, इसीलिए हमने घटा 20 किया। तो आया 5x जमा 20 घटा 20, जो बराबर है 45 घटा 20। तो आया 5x बराबर 25। इसी तरह से बाएं पक्ष में 5 को लुप्त करने के लिए दोनों पक्षों को 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 5x के साथ गुणा में है। तो आया 5x भाग 5 बराबर 25 भाग 5, यानी 5x बटा 5 बराबर 25 बटा 5, यानी x बराबर 5। अरे, यहाँ भी उत्तर 5 ही आया। हाँ हाँ, समीकरण हल करने की विधि में थोड़ा अंतर है, परंतु समीकरण का हल वही आएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें यदि दो अज्ञात राशियों को एक साथ ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? दो अज्ञात राशियों को एक साथ ज्ञात करने के लिए हमें दो समीकरण बनाने होते हैं। पर समीकरण तो वो समीका होती है जिसमें शर्तों के अनुसार एक गणितीय कथन लिखा जाता है। हाँ हाँ, समीकरण बनाने के लिए हमें दो तरह की शर्तों की आवश्यकता होती है। अच्छा, कोई दो अज्ञात राशियों से समीकरण बनाकर बताओ। देखो, मेरे पास 2 शटल कॉर्क का डिब्बा है और दोनों डिब्बों में कॉर्कों की संख्या का योग 45 है। तो बनाओ समीकरण, पर 2 चर वाला बनाना। यहाँ 2 अज्ञात राशियां हैं। पहली है एक डिब्बे में शटल कॉर्कों की संख्या व दूसरी है दूसरे डिब्बे में
शटल कॉर्कों की संख्या। अच्छा, मानो एक डिब्बे में शटल कॉर्कों की संख्या बराबर है x और दूसरे डिब्बे में शटल कॉर्कों की संख्या बराबर है y। दोनों का योग बराबर है 45, यानी x जमा y बराबर 45। हाँ, ये हुआ एक समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाओ। पर इसके लिए तुम्हें दोनों में एक और तरह का संबंध भी बताना पड़ेगा। हाँ, यदि पहले डिब्बे में कॉर्कों की संख्या को 4 गुना कर दिया जाए व दूसरे डिब्बे के कॉर्कों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो कुल कॉर्कों की संख्या 120 हो जाती है। हाँ, ये हुई ना बात। तो देखो, बनाती हूँ समीकरण। पहले डिब्बे में कॉर्कों की संख्या का 4 गुना बराबर है 4 गुणा x, यानी 4x। दूसरे डिब्बे में शटल कॉर्कों की संख्या का 2 गुना बराबर है 2 गुणा y, यानी 2y। और दोनों का योग बराबर है 120 के। तो समीकरण हुआ 4x जमा 2y बराबर 120। अच्छा, तो हमारे पास दो अज्ञात राशियों के लिए दो समीकरण हुए। x जमा y बराबर है 45 व 4x जमा 2y बराबर है 120। अब इन दोनों से अज्ञात राशियां x व y कैसे ज्ञात करेंगे? लाओ, अब यह बताती हूँ। यहाँ समीकरण का युगल है x जमा y बराबर 45, 4x जमा 2y बराबर 120। आओ, अब हम समीकरणों को हल करना सीखें। इन समीकरणों को हल करने के लिए हम अलग-अलग विधियां अपना सकते हैं। अच्छा, कौन सी विधियां हैं? देखो, 4 तरह की विधियां जिनसे हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। पहला, प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन करके। दूसरा, गुणांकों को बराबर करके विलोपन द्वारा। तीसरा, वज्र गुणनफल द्वारा। और चौथा, आलेखीय विधि। अच्छा, तो पहले वाली विधि, अरे क्या नाम है? अच्छा, यह विधि है प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन करके समीकरणों को हल करना। तो हम इस विधि से दोनों समीकरणों का हल करते हैं। हमारे पास 2 समीकरण हैं। पहला, x जमा y बराबर है 45 और दूसरा है 4x जमा 2y बराबर है 120। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि इस विधि में जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है, हमने विलोपन करना है। विलोपन यानी लुप्त करना। तो विलोपन कैसे करते हैं और किसका करते हैं? देखो, बताती हूँ। हमारे पास 2 अज्ञात राशियां हैं और उन्हें ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण। विलोपन करने के लिए हम 2 चर राशियों x व y में से किसी एक को लुप्त करते हैं और इस विधि में हमने प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन करना है। हम एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालते हैं। देखो, x जमा y बराबर 45 में हमें x का मान y के रूप में निकालते हैं। जैसे यहाँ y का पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में ले आते हैं तो बनता है x बराबर है 45 घटा y। तो यहाँ x का मान हुआ 45 घटा y, यानी x बराबर 45 घटा y। अब हम इस x के प्राप्त मान को दूसरे समीकरण में x की जगह प्रतिस्थापित कर लेते हैं। देखो, दूसरा समीकरण है 4x जमा 2y बराबर है
120 और हमने ऊपर पहले समीकरण से x का मान प्राप्त किया है 45 घटा y। तो इस समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित किया, यानी समीकरण में x के स्थान पर रखा 45 घटा y, तो आया 4 ब्रैकेट शुरू 45 घटा y ब्रैकेट बंद जमा 2y बराबर है 120। ब्रैकेट का सरलीकरण करने के लिए 4 को गुणा करेंगे पहले 45 से, तो आया 180। फिर 4 को गुणा किया घटा y से, तो आया घटा 4y। तो अब समीकरण बना 180 घटा 4y जमा 2y बराबर 120। अब सजातीय पदों को इकट्ठा किया तो दाएं पक्ष में 120 के साथ 180 को लाएंगे, तो दाएं पक्ष में हुआ 120 घटा 180 और बाएं पक्ष में रहा घटा 4y जमा 2y। अब इसको आगे हल करेंगे तो बाएं पक्ष में आया घटा 2y और दाएं पक्ष में आया घटा 60। अब आगे इसको हल करने के लिए घटा 2 का पक्षांतरण करेंगे, तो दाएं पक्ष में आया घटा 60 भाग घटा 2 या घटा 60 बटा घटा 2। इसे हल करें तो आया y बराबर है 30। तो हमारे पास y का मान आया 30। अब हम इस y के प्राप्त मान को मूल दोनों समीकरणों में से किसी एक में प्रतिस्थापित करेंगे। ये देखिए, हमारे पास जो दो समीकरण हैं, दोनों में से कौन सा समीकरण यहाँ प्रयोग करना है, इसके लिए हम यह देखते हैं कि दोनों में से सरल कौन सा लग रहा है। तो यहाँ सरल लग रहा है पहला समीकरण। तो उनमें से हमने लिया x जमा y बराबर 45, तो y का मान y की जगह रख दिया, यानी समीकरण बना x जमा 30 बराबर 45। तो अब सजातीय पक्षों को इकट्ठा करने के लिए 30 का पक्षांतरण करेंगे, तो आया x बराबर 45 घटा 30 और आगे हल करने पर आया x बराबर 15। तो यहाँ देखा तुमने, हमने तो दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर लिया। हाँ, मैं बताऊं, मुझे भी आ गया। x का मान है 15 और y का मान है 30। और बताऊं, मैं तो ये भी देख रहा हूं कि पहले समीकरण में इसका मान रख के ये ठीक भी लग रहा था। समीकरण है x जमा y बराबर 45। x की जगह रखा 15 व y की जगह रखा 30, तो दाएं पक्ष व बायां पक्ष दोनों बराबर हैं। क्या तुम्हें याद है कि यह समीकरण हमने कौन सी विधि से हल किया है? हाँ, मुझे पता है। हमने इसमें x व y का मान प्रतिस्थापित करके विलोपन किया था, इसलिए ये प्रतिस्थापित द्वारा विलोपन की विधि है। बहुत अच्छे। इस विधि का प्रयोग साधारणतया उन स्थितियों में करते हैं जिनमें किसी एक समीकरण में चर राशि का मान सुगमता पूर्वक निकाला जा सके और उस मान को दूसरे में रखकर हल करना भी आसान हो। कृपया नोट करें, प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन विधि के चरण। पहला, दोनों समीकरणों को इस रूप में लिखें: a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। दोनों में से किसी एक समीकरण में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर लें। तीसरा, इस चर का प्राप्त मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें
ऐसा करने पर केवल एक चर वाला समीकरण प्राप्त होगा। चौथा, इस एक चर वाले समीकरण को हल करके चर का मान ज्ञात कर लें। पांचवा, चर के इस प्राप्त मान को पहले समीकरण में रखकर पहले चर का मान ज्ञात करें। इस प्रकार दोनों समीकरण हल करके दोनों चरों अज्ञात राशियों का मान प्राप्त होता है। तो आओ, अब मैं तुम्हें इन्हीं दोनों समीकरणों को दूसरी विधि से करना बताती हूँ। और यह विधि है गुणांक को बराबर करके विलोपन करना। अच्छा, तो ये बताओ कि इस विधि में गुणांकों को बराबर करके कैसे विलोपन करते हैं? अच्छा देखो, हमारे पास जो दो समीकरण हैं, x जमा y बराबर है 45 और 4x जमा 2y बराबर है 120। इनमें हमें यह ध्यान से देखना है कि दोनों समीकरणों में x के गुणांक कौन कौन से हैं, व y के गुणांक कौन कौन से हैं। x का गुणांक पहले समीकरण में है 1 व दूसरे में है 4। इसी तरह y का गुणांक पहले समीकरण में है 1 व दूसरे में है 2। यहाँ तुम्हें एक विशेष बात बताती हूँ कि हम उन युगपत समीकरण को इस विधि से हल करते हैं जिनमें दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को सुविधापूर्वक बराबर किया जा सके। अब हमें करना ये है कि दोनों समीकरणों में या तो x के या फिर y के गुणांकों को बराबर करना है। यदि हम चर x का मान बराबर करना चाहते हैं तो देखो, पहले समीकरण में x का गुणांक है 1 व दूसरे में x का गुणांक है 4। तो हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण के दाएं व बाएं पक्ष दोनों को, यानी पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से x का गुणांक 4 हो जाता है और समीकरण बन जाता है 4x जमा 4y बराबर है 180। इसे हम समीकरण 3 कहते हैं। तो हमारे दोनों समीकरणों में x का गुणांक 4 हो गया है। अब हमने दोनों समीकरणों में से x को लुप्त करना है। इसके लिए दोनों को देखने से पता चलता है कि दोनों में x वाली राशि है जमा 4x। तो इनको लुप्त करने के लिए या इनका मान शून्य करने के लिए इन दोनों को, यानी समीकरण 3 व 2 को घटाना पड़ेगा। तो हम दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। तो देखो, इनको स्तंभ विधि से घटाते हैं। इसके लिए समीकरण 3 को ऊपर रखते हैं, क्योंकि समीकरण 3 समीकरण 1 का तुल्य है। नीचे रखते हैं समीकरण 2 व इस समीकरण के पदों के चिन्ह बदल देते हैं, क्योंकि जब भी हम धय की क्रिया करते हैं तब हम यदि नीचे वाली राशि धनात्मक हो तो उसके आगे ऋण का चिन्ह लगाते हैं और यदि वह ऋणात्मक हो तो धन का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो, 4x कट गया, घटा 4x से व 4y में से 2y घटाने पर आया 2y और 180 में से 120 घटाने पर आया 60। तो समीकरण बन गया 2y बराबर है 60। 2 का पक्षांतरण करने पर आया y बराबर है 60 भाग 2 या 60/2, जिसको हल करने पर आया y बराबर है 30। अब x का मान निकालने के लिए y के इस मान, यानी कि y बराबर है 30 को रखेंगे
पहले समीकरण यानी x जमा y बराबर है 45 में। इस समीकरण में आसानी से y का मान निकाला जा सकता है क्योंकि यह सरल समीकरण है। तो आया x जमा 30 बराबर 45। 30 का पक्षांतरण करने पर आया x बराबर है 45 घटा 30 यानी x आया बराबर 15। तो तुमने एक बात ध्यान दी कि हमने इन दो समीकरणों को हल करने के लिए दो अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया, परंतु दोनों विधियों में हल वही आया, यानी दोनों ही विधियों में x का मान आया 15 और y का मान आया 30 और दोनों को समीकरण में रखने पर उत्तर 45। हाँ, प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन हो या गुणांकों का मान बराबर करके विलोपन हो, दोनों में समीकरणों का हल बराबर ही है।